नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, जहां कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री की 45 घंटे की ध्यान साधना आज भी जारी है। प्रधानमंत्री बिना कुछ खाए मौन रहकर कठोर तप कर रहे हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देकर ध्यान में बैठे थे और एक दिन पहले उन्होंने सुबह उगते सूरज को अर्घ्य भी दिया। प्रधानमंत्री मेमोरियल के उसी ध्यान मंडपम में साधना कर रहे हैं, जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज दोपहर में प्रधानमंत्री की साधना पूरी होगी, मगर कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले वो रॉक मेमोरियल के बगल में मौजूद महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। तो ये देखिए, जब उगते हुए सूरज को अर्घ देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं और ये 45 घंटे का कठिन तप लगातार जारी है। कन्याकुमारी में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद रहे और दोपहर में प्रधानमंत्री की आगे के जो शेड्यूल है वो भी आपको बता रहे हैं। और आप देखिए, जब आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री आज 45 घंटे की जो साधना है आज भी लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री बिना कुछ खाए मौन रहकर कठोर तप कर रहे हैं। 2 दिन पहले पीएम रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देकर ध्यान में बैठे थे। एक दिन पहले उन्होंने सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया था। पीएम मेमोरियल के उसी स्थान मंडपम में मौजूद हैं, साधना कर रहे हैं, जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अब बात करेंगे गर्मी की, क्योंकि मध्य प्रदेश में नौतपा के बाद आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 जून के बाद प्री मानसून आने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। बारिश के बाद लू से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। नौतपा के 7वें दिन 12 शहरों में चली लू। छतरपुर में 47.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और आप ये देखिए, छतरपुर में सबसे ज्यादा, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 47.1 डिग्री दर्ज किया गया है। आप ये देखिए कि जब 45 डिग्री के आसपास पारा पहुंचता है तो झुलसा देने वाली गर्मी महसूस होती है, लेकिन जब 47 डिग्री के पार पारा जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तपने वाला पूरा क्षेत्र रहा होगा। और नौतपा के बाद प्री मानसून की दस्तक की उम्मीद है और एमपी में नौतपा के बाद आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 जून के बाद प्री मानसून आने की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। बारिश के बाद लू से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। नौतपा के 7वें दिन 12 शहरों में चली लू। छतरपुर में 47.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रचंड गर्मी, 7 लोगों की मौत की खबर है। मौत की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। मौत के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा। 46.8 डिग्री के साथ ही सबसे गर्म रहा बिलासपुर, जहां पर 46.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रायपुर का तापमान 46.4 डिग्री, दुर्ग में पारा 46.2, राजनांदगांव में 45.7 और अगले 24 घंटे गर्मी से राहत के आसार नहीं है, यानी कि आपको अभी और गर्मी से सामना करना पड़ेगा। प्रचंड गर्मी का प्रहार छत्तीसगढ़ की जनता पर हावी है और आप ये देखिए कि जो पारा है वो 45 के पार ही तमाम जिलों में हो चुका है और अब तो 46 के पार भी पारा जाने लगा है। 47 टच होने की कगार पर है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 46.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, जो कि सबसे गर्म जिला रहा पूरे प्रदेश में। और गर्मी में प्रचंड गर्मी की वजह से 7 लोगों की मौत की जानकारी है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस भीषण गर्मी की वजह से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा। आशंका प्रथम दृष्टया ये व्यक्त की गई है कि गर्मी की वजह से ही इन 7 लोगों की मौत हुई है।
हीट स्ट्रोक का असर सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं में भी देखने को मिल रहा है। छतरपुर में लाखों मछलियों की मौत हो गई। हीट स्ट्रोक से लाखों मछलियों की मौत की जानकारी है। बमीठा के बेनी सागर में मिली लाखों मरी मछलियां। बढ़ते तापमान से गर्म हुआ बांध का पानी। छतरपुर में कई दिनों से हाई है पारा और इसके चलते आप ये देखिए, जब बड़ी तादाद मछलियों की जो कि मरी पड़ी हुई हैं और ये कहीं ना कहीं जल स्तर कम होने के चलते जितना पानी बचा हुआ है वो भी प्रदूषित है और और गर्मी ऊपर से बहुत ज्यादा पड़ रही है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो मछलियां हैं वो मर रही हैं। छतरपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हीट स्ट्रोक की वजह से एक बड़ी संख्या है मछलियों की जिनकी मौत हो गई है। बमीठा के बेनी सागर का ये पूरा मामला, लाखों मछलियों की मरने की जानकारी और ये तस्वीर आपके सामने है। इससे हमारा पानी इसके कम गया है। पानी कमने के कारण गर्मी बहुत तेज पड़ती है, इसलिए हमारे मछलियों का डेथ हो चुका है। अच्छा, तो इसकी जानकारी थी अधिकारियों को? नहीं सर, अभी तो नहीं दी। कुछ अधिकारियों को दी है, थोड़ा बहुत ऊपर नहीं गई है अभी जानकारी हमारी इसकी। अभी परसों से मछली मर शुरू हुई है जी। 2-3 दिन हुई है, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तीसरा चौथा रोज है। तो देखिए, तीसरा या चौथा दिन बता रहा है जो वहां पर मछुआरा है और उसका ये कहना है कि अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। कुछ अधिकारी पहुंचे भी थे मौके पर। हीट स्ट्रोक की वजह से ये लाखों मछलियों के मरने की जानकारी है। अब जैसा कि आपने सुना, मछुआरे का भी ये कहना है कि पानी कम हो चुका है, जलस्तर कम होने की वजह से मछलियों की तादाद ज्यादा हो गई है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मछलियों की जान जा रही है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। बमीठा के बेनी सागर का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर लाखों मछलियों के मरने की जानकारी 5 किलो का तो होगा ही नहीं। 5 किलो का। तो हीट स्ट्रोक का असर ना सिर्फ इंसानों में है बल्कि जीव जंतुओं में भी देखा जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, रायपुर से संवाददाता युगल तिवारी और भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। अब भीषण गर्मी है और इस गर्मी का अच्छा खासा असर भी देखने को मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि बेनी सागर में लाखों मछलियां मर गई हैं जल स्तर कम होने की वजह से, स्ट्रोक की वजह से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से नौतपे में अगर देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में आग जो है वो बरस रही थी आसमान से और कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 47 डिग्री के पार भी हो गया था, जिसमें छतरपुर एक प्रमुख जिला। छतरपुर का चाहे वह बिजावर हो, खजुराहो हो या फिर नौगांव कस्बा हो, सभी इलाकों में लगभग 47 डिग्री के पार जो है वो तापमान बना हुआ था। मध्य प्रदेश के अगर मैं बात करूं तो कल 1 दर्जन से अधिक जिले ऐसे थे जहां 45 डिग्री के पार तापमान रहा, जिससे न केवल आम व्यक्ति जो है परेशान रहा बल्कि जीव जंतुओं पर भी जो असर जो है वो इस गर्मी का देखने को मिल रहा है। जिस बात का आपने जिक्र किया, न केवल छतरपुर बल्कि कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वह उमरिया की बात हो या दूसरे अन्य इलाकों की बात हो, जहां से साफ तौर पर इस तरह की खबरें आई कि जीव जंतु जो है वो इस भीषण गर्मी से प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरीके से ये छतरपुर में ये मामला सामने आया कि बेनी सागर जो तालाब है उसमें कई मछलियां जो है वो इस वजह से मर गई कि पानी बेहद कम हो गया था और जो ऊपर से आसमान से आग बरस रही थी जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही जिस तरीके से खबरें आई कि उमरिया और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर चमगादड़ों की मौत की भी खबरें आई। तो मध्य प्रदेश में आसमान से जो आग बरस रही है वो न केवल लोगों को परेशान कर रही है बल्कि जीव जंतुओं के जीवन पर भी असर जो है वो डाल रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश वासियों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिविटीज जो है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हो सकती है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश और आंधी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल सकता है, जिसके चलते टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अगर हालांकि पिछले 2-3 दिन की बात करूं तो 1 से 2 डिग्री तापमान लगातार अलग अलग हिस्सों का कम होता जा रहा है, जिससे थोड़ी सी राहत तो है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 47 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो जनजीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। जी बिल्कुल। और युगल, आपके पास आते हैं। भीषण गर्मी है, 7 लोगों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन कारणों से मौत हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि हीट स्ट्रोक, भीषण गर्मी की वजह से कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अभी भी कोई आसार नहीं है कि बारिश होगी। युगल, देखिए रेणु, जिस तरह से छत्तीसगढ़ का 44% भूभाग वनों से घिरा हुआ है, वन आच्छादित प्रदेश है, बावजूद इसके यहाँ का जो तापमान है 46-47 डिग्री तक
पहुंच रहा है। सबसे गर्म बिलासपुर में दर्ज की गई है। रायपुर भी 46 डिग्री के पार जो तापमान है वो चला गया है और रायपुर और बिलासपुर संभाग में 7 लोगों की मौत की खबर है, जिसके हालांकि ये लू की वजह से है, हीट स्ट्रोक की वजह से है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसका खुलासा तो पीएम रिपोर्ट के बाद होगा, लेकिन ये आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से, लू की वजह से इस तरह की जो मौतें हैं वो सामान्य तौर पर हो रही हैं। और फिलहाल अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो चाहे वो जसपुर हो, जिसे शिमला कहा जाता है, अंबिकापुर हो या फिर पेंड्रा रोड है, यहाँ पर भी तापमान बिल्कुल कम नहीं है और 44 डिग्री के ऊपर यहाँ का भी तापमान है वो दर्ज किया गया है। बस्तर पूरा वन आच्छादित जो संभाग है वहाँ पर भी गर्मी का कहर है लगातार देखने को मिल रहा है। अगर हम राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो लोग धूप से निकलने से परहेज कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं। जैसे ही 10-11 बजता है जो रोड है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और लू से हर कोई बचने का प्रयास है वो कर रहे हैं। अगर शाम की अगर हम बात करें, शाम सूर्य ढलते ही जो लू की थपेड़े भी चलती हैं और गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। एसी और कूलर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को बेचैनी है, उमस अभी लोगों को परेशान कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका युगल और शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और झुलसा देने वाली गर्मी से अभी आपको और 2-4 होना पड़ेगा। छतरपुर में लाखों मछलियों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई है और बढ़ते तापमान की वजह से इन मछलियों की मौत की जानकारी मिल रही है। आगे बढ़ेंगे जहां पर आज भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है, जहां पर विस्तारक और लोकसभा प्रभारी के साथ मंथन होगा। पिछले 3 महीनों से चलाए गए अभियानों की समीक्षा की जाएगी। 4 जून के काउंटिंग की तैयारियों की भी समीक्षा होगी। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक में शामिल रहेंगे। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। विस्तारक और लोकसभा प्रभारी के साथ मंथन होगा। पिछले 3 महीनों से चलाए गए अभियानों की समीक्षा की जाएगी। 4 जून के काउंटिंग की तैयारियों की भी समीक्षा होगी। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बैठक में शामिल होंगे। तो भोपाल में आज बीजेपी की बड़ी बैठक, जहां विस्तारक और लोकसभा प्रभारी के साथ मंथन होगा। पिछले 3 महीनों से चलाए गए अभियानों की समीक्षा की जाएगी। और संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, बीजेपी की आज बड़ी बैठक है, विस्तारक और लोकसभा प्रभारी के साथ मंथन होना है, किस तरह की बैठक है ये? बिल्कुल रिजू, देखिए बीजेपी की अगर बात करूं तो बीजेपी एक ऐसा राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है कि जो किसी भी काम को अगर शुरू करता है उसके पहले पूरे विस्तार से कार्ययोजना बनाई जाती है और जब वो काम पूरा हो जाता है उसके बाद समीक्षा भी की जाती है। और उसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी में बुलाई गई, जिसमें से लोकसभा प्रभारी और जो विस्तारक लोकसभाओं में तैनात किए गए थे उनके साथ एक बैठक होनी है। और पिछले 3 महीने में मध्य प्रदेश में चुनाव के लेकर जितने भी अभियान चलाए गए उनकी आज समीक्षा की जानी कि किस तरीके से वो अभियान चलाए गए और उनका वोटिंग पर क्या असर पड़ा, ये पूरी समीक्षा की जाएगी। और जिन लोगों को लोकसभा के प्रभारी बनाया गया था, जिन लोगों को विस्तारक के तौर पर उस क्षेत्र में भेजा गया था, उस क्षेत्र के अनुभव भी उनसे लिए जाएंगे कि आखिर किस तरह के अनुभव उनके रहे, लोगों से क्या उनको फीडबैक मिला, ताकि आगामी आने वाले चुनाव में उनका किस तरीके से जो कमियां अगर नजर आई तो उनको कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा देखिए 4 तारीख को देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। हालांकि बीजेपी ने मतगणना की ट्रेनिंग के लिए हर जिले पर जो है वो ट्रेनिंग सेशन चलाए थे, लोगों के साथ बैठकें भी की थी और तैयारियों की समीक्षा की थी। लेकिन उस तैयारियों की अब पूरी समीक्षा करने के लिए आज की बैठक में भी इस बात को लेकर समीक्षा होगी कि मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना होनी है उसके लिए बीजेपी ने किस तरह की तैयारियां की हैं, चाहे वह पोलिंग एजेंट्स को लेकर हो या फिर जो बाहरी जो तौर पर जो कार्यकर्ता तैनात रहेंगे उनकी किस तरीके से तैनाती रहनी है। ये सभी समीक्षाएं जो है आज की बैठक में की जानी है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रकाश जी इस बैठक में शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन के जो महामंत्री है हितानंद शर्मा वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले। 11 बजे सुबह ये बैठक होनी है। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो ये प्रमुख बैठक होनी है और इस बैठक में जाहिर सी बात है कि आज बीजेपी के जो तमाम लोकसभा प्रभारी के साथ मंथन होना है और अब आगे बढ़ेंगे, जहां रायपुर में ट्रेन हादसे की जांच पूरी हो चुकी है। बिजली कंपनी के ठेकेदार और इंजीनियर को पाया गया है दोषी। अब ठेकेदार की गिरफ्तारी हो सकती है। 19 मई को हुआ था उरकुरा के पास हादसा। ड्रिलिंग के दौरान सॉफ्ट रिमर टकराया था ट्रेन की बोगियों से। बिना कोई सूचना के चल रहा था ड्रिलिंग का काम, डिरेल हो सकती थी ट्रेन और इस दौरान ये बहुत बड़ा घटनाक्रम होते होते बचा था। इस पूरे मामले की अब जांच हो गई। 19 मई की पूरी घटना है और इस खबर को न्यूज 18 ने दिखाया भी था। रायपुर में ट्रेन हादसे की जांच पूरी हुई। बिजली कंपनी के ठेकेदार और इंजीनियर को दोषी पाया गया और अब ठेकेदार की गिरफ्तारी हो सकती है। 19 मई को हादसा हुआ था और इसमें कुछ लोग चपेट में आ गए थे जिन्हें चोट आई थी। तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया था और कई लोगों की जान खतरे में आते आते बची। उरकुरा के पास ये हादसा, ड्रिलिंग के दौरान सॉफ्ट रिमर टकराया था ट्रेन की बोगियों से। बिना कोई सूचना के ये काम चल रहा था। साइलेंट हार्ट अटैक से इंदौर में एक रिटायर्ड फौजी की मौत हो गई। मौत से पहले फौजी तिरंगे के साथ लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे, देशभक्ति की भावना जगा रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। वो चुपके से आएगी, वो संभलने का मौका नहीं देगी। साइलेंट हार्ट अटैक से सावधान। जी हां, यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें इंदौर की है। वीडियो में रिटायर्ड फौजी है। गाने की धुन पर वो डांस कर रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। उनकी जिंदा दिली, देश के प्रति प्रेम देखने लायक है। लोग भी तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। बुजुर्ग स्टेज से नीचे उतरते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। बच्चे भी खुश हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से इसे समझा जा सकता है, लेकिन अचानक फौजी रुक जाते हैं। उनके चेहरे पर शिकन है। वो कुछ कहना चाहते हैं, उनका हाथ भी उठता है, लेकिन फिर वो अचानक से गिर जाते हैं। स्टेज पर लेट जाते हैं। इस बीच स्टेज के नीचे खड़ा एक व्यक्ति तिरंगे को थाम लेता है। वो तिरंगे को लहराते रहता है। फौजी वीडियो में सांस लेते दिखते हैं। लोग तालियां अब भी बजा रहे हैं। लोग इसे परफॉर्मेंस का हिस्सा समझते हैं, पर यकीन मानिए ये परफॉर्मेंस नहीं है। रिटायर्ड फौजी को हार्ट अटैक आया है, साइलेंट हार्ट अटैक। वीडियो में सामने चेयर पर बैठे एक व्यक्ति को शक होता है। वो तेजी से फौजी को देखने आता है। तब उनके साथ तिरंगा लिए व्यक्ति भी पहुंचता है। अब इनको समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। फौजी को यहाँ आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जाता है। CPR भी दी जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिटायर्ड फौजी की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इंदौर के अलावा कई शहरों से साइलेंट हार्ट अटैक से मौत की खबरें सामने आई हैं। लिहाजा लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। इंदौर से न्यूज 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें तेज अंदाज में।